हाँ जी, जैसे वीडियो को ओपन करते हैं वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो का लिंक ना सब दोस्तों के साथ सब ग्रुप में शेयर करना है। सर हमने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो का लिंक ना चैनल का लिंक ना हमने सब दोस्तों के साथ सब ग्रुप में शेयर कर दिया है। मैं सीए पीएस बेनीवाल आप सबका इस एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं। सीए फाइनल में ना दो कॉमन प्रॉब्लम है। पहली, अगर स्टूडेंट ना क्लास लेट स्टार्ट करते हैं तो टाइम बड़ा कम बचता है, क्योंकि सीए फाइनल में ना सारे सब्जेक्ट बहुत डिटेल में है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो टाइम कम बचता है। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम क्या है, अगर स्टूडेंट ना पहले क्लास स्टार्ट कर लेता तो उसके मन में डर रहता है कि सर अगर मैंने पहले क्लास स्टार्ट कर ली तो एग्जाम के टाइम तो मैं उनको भूल जाऊंगा, क्या वो क्लासें मेरे काम भी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगी। मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपको क्लासें कब से स्टार्ट करनी चाहिए, सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। स्टूडेंट के बिहाफ पे ना मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बना के लेके आया हूं। स्टूडेंट की ना कॉमन क्वेरी आ रही है पहली कि सर जो क्लास है उनको स्टार्ट करने का आइडियल टाइम क्या होना चाहिए। डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर प्लान बनाया है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ड्यूरिंग क्लास फॉलो करनी चाहिए। अगर हमने किसी सब्जेक्ट की क्लासें पहले ले ली तो उसको हम रिटेन कैसे करें एग्जाम तक। कितने टाइम पहले एग्जाम से हमारी क्लासें कंप्लीट हो जानी चाहिए, हमें एक ग्रुप देना चाहिए, बहुत ग्रुप देने चाहिए। देखिए दोस्त, जो आइडियल टाइम है ना, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आपकी आर्टिकल शिफ्ट स्टार्ट होती है ना, विद इन 6 मंथ आप टारगेट बनाएंगे कि आपने क्या करना, 2 सेट एग्जाम्स ऑफ एसपीओएम देना है। सर आपको पता है हम अगर एसपीओएम के 2 सेट या 2 एग्जाम देंगे या एक भी एग्जाम देंगे तो हमें ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्त आप ना रजिस्ट्रेशन करा लें। सर आपको पता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें बुक आ जाएंगी और वो बुक बाद में हमारे पता नहीं काम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगी। मैं आपको बता दूं दोस्त, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना तो आपको बुक का कूपन मिलेगा, आप उस कूपन को बाद में यूज कर सकते हैं। जब आपको लगे ना कि हाँ अब बुक मेरे को मंगा लेनी चाहिए आईसीआईसी, तो तब आप बुक को मंगा लेना, तब तक आप उस कूपन को होल्ड रखना। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका टारगेट होना चाहिए आर्टिकलशिप के फर्स्ट 6 मंथ में ना आप 2 सेट एग्जाम ऑफ एसपीएम करेंगे। आइडियल टाइम जो है ना क्लास स्टार्ट करने का वो 2 ईयर है बिफोर द अटेम्प्ट। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने क्लास स्टार्ट नहीं की अभी तक और अब 2 ईयर उनके एग्जाम में नहीं बचे हुए हैं, तो मैं आपके साथ भी इस बात को डिटेल में लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक जी सर, सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको एफआर स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, इसमें 1-2 सब्जेक्ट आप आगे पीछे कर सकते हैं और मैं आपको ना यहाँ पे एक टारगेट भी दे रहा हूं साथ साथ ना, 5 मंथ आप एफआर का टारगेट रखेंगे। सर वाई 5 मंथ? देखिए दोस्त, एफआर की जो क्लासें हैं, एफआर ना सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, आपको रेगुलर कोर्स लेना चाहिए। और मैं आपको यहां पे बता देता हूं अभी हमने क्या कर रखा है, जो मेरा एफआर का रेगुलर कोर्स है ना उस पर डिस्काउंट ऑन कर रखा है और ये जो डिस्काउंट है बड़े लिमिटेड टाइम के लिए है और मैं क्लास में स्टूडेंट को 3 व्यू दे रहा हूं। 3 व्यू इसलिए दे रहा हूं कि अगर स्टूडेंट को लगता है ना कि क्लास कंप्लीट होने के बाद में उसे किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, तो वो आराम से उसे रिवाइज कर सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं मेरी सारी रिवीजन वीडियो आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनकी अलग से रिवीजन वीडियो डालता हूं, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। 5 मंथ मैं एफआर के लिए इसलिए दे रहा हूं यहाँ पे, आप इसमें ना टाइम में थोड़ा सा अगर आपको लगता है चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 5 मंथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक तो एफआर का सोल्यूशन बहुत ज्यादा है, सेकंड आप जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़े से स्टार्टिंग में लीनिएंट रहते हैं और ये बड़ा प्रैक्टिकल है और हम इससे बच भी नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, 5 मंथ का टारगेट लेके चलना है। अगर आपकी क्लास से पहले कंप्लीट हो जाए तो और भी अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी डिले चल रही है तो 5 मंथ से ऊपर आपने नहीं जाने देना। और इस 5 मंथ में ना आप क्या करेंगे, एक बार रिवीजन भी रखेंगे। तो जो आइडियल टाइम है, आपके एग्जाम से 2 साल पहले अपनी क्लास स्टार्ट करनी है। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका एफआर होना चाहिए, उसके बाद एएफएम प्लस आप क्या करेंगे, 2 सेट एग्जाम ऑफ एसपीएम रखेंगे 5 मंथ इसके लिए। उसके बाद ऑडिट 2 मंथ, उसके बाद डीटी एंड आईडीटी 3 मंथ, उसके बाद आईडीटी 3 मंथ, उसके बाद आईपीएस 1 मंथ। वाई 1 मंथ? क्योंकि दोस्त ये जो आपका पेपर नंबर 6 है ना, इसमें कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं आपके 5 पेपर के ना, केस स्टडी आती है। तो जब आपकी 5 सब्जेक्ट की क्लासें कंप्लीट हो चुकी होंगी, आपको इनकी अच्छे से नॉलेज होगी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से होगी, आपने क्वेश्चन की खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सब्जेक्ट का सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर जब हम लोग ना क्लास अटेंड कर रहे होंगे, हम क्लास देख रहे होंगे किसी भी सब्जेक्ट की, तो कौन कौन सी बातें हमें फॉलो करनी चाहिए। देखिए दोस्त, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, क्लास ले ली,
उनको लगता है बस ये क्लास कंप्लीट, मेरा काम कंप्लीट। मैं आपको बता दूं दोस्त, जब भी आप कोई भी क्लास देखते हैं ना, तो जब वो क्लास कंप्लीट होती है ना, तो फैकल्टी साइड से कंप्लीट होती है, आपकी साइड से नहीं। तो आपने ना 3 बेसिक बातें फॉलो करनी है, बिल्कुल 3 बेसिक सी बातें। सबसे पहले, जैसे क्लास कंप्लीट होती है आप क्या करेंगे, जितना क्लास में पढ़ा है ना, आप उसे इमीडिएटली क्लास के बाद रिवाइज करेंगे। मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स लगेंगे। आप एक बात देखिए ना, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है सर? अच्छे नंबर लेना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए ना मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर मल्टीपल टाइम रिवीजन आपका कम टाइम में हो जाए, सर इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर आप क्लास के इमीडिएटली बाद ना क्लास को रिवाइज करोगे ना, तो मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे आपको ना, मैक्सिमम 10 मिनट ना। और अगर आप ना गैप के बाद रिवाइज करोगे, जैसे 1 वीक के बाद, 10 डेज के बाद, 15 डेज के बाद, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ जाए, और आपका जो रिवीजन का टाइम है ना, जितना आपका क्लास का टाइम था उसके 50% के बराबर लगेगा। मैं अपनी क्लास के अंदर ना ड्यूरिंग बैच, चाहे मेरा रेगुलर कोर्स होता है या मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच होता है, मैं ड्यूरिंग क्लास ना 4 से 5 बार रिवीजन क्लास के अंदर ही कराता हूं। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूंगा, मैं तो अपनी साइड से रिवीजन करा रहा हूं, आपको भी 3 बेसिक बातें फॉलो करनी। पहली, जितना क्लास में पढ़ा है उसे क्लास के बाद रिवाइज करें। सेकंड, जो भी क्लास में आपको होमवर्क दिया ना, उन होमवर्क के क्वेश्चन को आप सेम डे में ट्राई करें। अगर मान लो क्लास में होमवर्क नहीं दिया, तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन क्लास में कराए ना, 1 या 2 क्वेश्चन क्लास के बाद सेम डे में आप क्या करेंगे, उन्हें अच्छे से एक बार सोल्व करके खुद से देखेंगे। थर्ड, नेक्स्ट क्लास से पहले आपने क्या करना, लास्ट क्लास को रिवाइज करना है। ये तो हो गया हर क्लास वाइज जो आपने चीजें फॉलो करनी है। ड्यूरिंग बैच आप क्या करेंगे, आप ना यूनिट टेस्ट देंगे। जैसे मान लो मैं एफआर की बात करूं, तो मैं एफआर में ना 8 यूनिट टेस्ट लेता हूं, आपको वो टेस्ट देने चाहिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना, एक बार पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। और रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आपको एटलीस्ट 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं अपने यहां पे ना हर अटेम्प्ट में 8 यूनिट टेस्ट लेता हूं और 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेता हूं। ये कुछ बातें हैं जो आपको ड्यूरिंग क्लास से ध्यान रखनी है, ड्यूरिंग बैच ध्यान रखनी है। सर हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब उसे रिटेन कैसे करें? हमने 2 साल पहले क्लासेस स्टार्ट की, 1.5 साल पहले क्लासेस स्टार्ट की, अब एग्जाम तक उसे रिटेन कैसे करें? दोस्त इसके लिए आप पता क्या करेंगे, जैसे मान लो एफआर आपका कंप्लीट हो गया, रिवीजन कर लिया आपने, मॉक टेस्ट दे दिए, अब आपने एएफएम उठा लिया, तो यहां पे ना 5 to 6 डेज आप क्या करेंगे, स्पेयर रखेंगे। जिस दिन आपको लगे ना कि हाँ ये 5 to 6 डेज आपके पास रेगुलर निकल जाएंगे, आप एक बार एफआर को रिवाइज कर लेंगे। और जो भी एग्जाम आ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो हर 6 मंथ में एग्जाम ले रहा है, आप कंप्लीट पेपर एक बार सोल्व करके देखेंगे। जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो एएफएम के लिए 5 या 6 डेज निकाल लेंगे। जब आप डीटी कर रहे होंगे तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो आप इस अप्रोच के तहत चलेंगे। आपने ये जो मैंने टाइम दिया, एक मैंने आपको ये अप्रोक्सीमेटली टाइम दिया है, तो आप इसमें ना थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मैनेज कर लेना। साथ में आपने क्या करना, जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाए ना, हर 3-4 मंथ के बाद एक बार उसका कंप्लीट रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना है। और जो जो सब्जेक्ट की आपकी क्लासें होगी हैं एग्जाम से पहले, जो करंट एग्जाम चल रहा है, उनका आपने क्या करना, आईसीआई का एग्जाम देना है। सर अगर अमेंडमेंट आ गई तो क्या करें? दोस्त मैं आपको बता दूं, एफआर एएफएम ऑडिट में अमेंडमेंट नहीं आती, और अगर कोई हल्की फुल्की अमेंडमेंट आ भी गई तो मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूं कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ना। अगर आप आज क्लासें लेते हैं और आपका अटेम्प्ट 2 साल के बाद है, तो आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर जो भी आएगा मैं सारे यूट्यूब पे डालूंगा। क्लासें कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना, फैकल्टी के साथ टच में रहना है। और जब भी आप ना रिवीजन करें, जो सब्जेक्ट की क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो फैकल्टी को बोलना है कि सर हमारा मॉक टेस्ट ले लो। चले जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको जो क्लासें हैं वो कितने टाइम पहले कंप्लीट करनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो आइडियल टाइम है, आपको 5 मंथ्स पहले क्लासें अपनी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। सर हमें एक ग्रुप देना चाहिए, बहुत ग्रुप देने चाहिए? देखिए दोस्त मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल में ना अगर अभी आपका अटेम्प्ट दूर है ना, तो आपको ना बहुत ग्रुप ही प्लान करना चाहिए। आप रैंक क्यों नहीं प्लान कर सकते हैं? सर हमारे तो इंटरमीडिएट में इतने सारे अटेम्प्ट लग गए हैं, हम प्लान कैसे कर सकते हैं? आपको बता दूं दोस्त, शैली चौधरी की ना फर्स्ट रैंक आई थी इंटरमीडिएट में, 10 या 11 उनके अटेम्प्ट लगे थे। 10-11 इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट लगने के बाद सीए फाइनल में फर्स्ट रैंक आई थी। तो जो इंटरमीडिएट में आपसे गलतियां हुई हैं, अगर आपके अटेम्प्ट लगे ना, तो एक काम करें, आप ना नोट डाउन करें कि मेरे से ये गलतियां हुई थी और अब मेरे को ये गलतियां नहीं करनी। पता एक्चुअली क्या होता है, हम ना हमेशा ना पास्ट में ना अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि काश उस टाइम मैं ऐसा कर लेता, काश मैं उस टाइम ऐसा कर लेता। दोस्त प्रेजेंट में करो ना वो सब चीजें जो आप काश करते हो। प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, ये काम मैं कल करूंगा, ये काम मैं कल करूंगा, ये काम मैं कल करूंगा।
और जो टाइम बीत जाता है काश मैं उस टाइम कर लेता। दोस्त मैं आपको बताऊं लाइफ में ना कभी भी काश वर्ड आएगा ही नहीं। अगर आप ना एक बार अपने आप से प्रॉमिस करें कि मेरे को डिसिप्लिन रहना है, मेरे को कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। कंसिस्टेंसी फॉलो करने का सबसे आसान तरीका है उसे कभी टूटने मत दो। आपने बोथ ग्रुप प्लान करना, आपने रैंक प्लान करना है, क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप और रैंक प्लान करोगे ना तो आपके अंदर ना सीरियसनेस आएगी। जैसे मान लो आज आपको लगा कि यार आज ना ऑफिस से बंक कर लेता हूं और कहीं घूमने चला जाता हूं, फिर एकदम आपके अंदर आवाज आएगी नहीं यार बोथ ग्रुप देना है, रैंक प्लान कर रखी है, आज अगर मैं ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूं ना तो मैं आज ना पूरे दिन पढ़ाई करूंगा। तो दोस्त ये सीरियसनेस आएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने फॉलो करनी है। अब मैं उन स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूं जिनका अटेम्प्ट मई 25 या नवंबर 25 है। दोस्त देखिए, आप ये देखिए कि इस प्लान के तहत अगर आप ऑलरेडी क्लासें कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप लेट हो चुके हो क्लासों से ना तो आप पता क्या करें, आप ये प्लान करेंगे कि किस सब्जेक्ट की क्लास में ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक लूं ताकि मेरा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको बता दूं जो मेरा एफआर का बैच है ना, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, इसकी फी मैंने बिल्कुल नॉमिनल कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर हमने ना क्लासें बहुत पहले कहीं और से कंप्लीट कर ली थी, अब हमें बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया जा रहा। कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर हमने ना अभी तक एफआर की क्लासें नहीं ली है और कोई ऐसा बैच हो जिसमें कंप्लीट सिलेबस हो जाए। मैं आपको बता दूं दोस्त, मेरा जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना इसमें 100% सिलेबस कवर है, क्योंकि अब ना आपके जो एग्जाम है ना उसमें केस सिनेरियो आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, और केस सिनेरियो एमसीक्यू आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब आपको अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और साथ में अच्छे लेवल के अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो मैंने इस बैच में 100% सिलेबस कराया और ये मेरी वर्डिंग स्टूडेंट की वर्डिंग होती है कि सर आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना, फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी कवरेज ना जहां से हमने रेगुलर कोर्स लिया था उससे ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं ये जो फी है इसी में 10 मॉक टेस्ट भी है और वो आपको इवेल्युएट होकर मिलेंगे, आपकी कॉपी चेक होकर आपको मिलेंगी। जिन स्टूडेंट का मई या नवंबर 25 अटेम्प्ट है, अगर आपकी क्लासें लेट हो चुकी हैं तो आप क्या करेंगे, आप ना प्लान करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक बैच लेना है, और दोस्त जो आपका स्टडी आवर है ना उसको बढ़ाएंगे। देखिए जो टाइम बीत चुका है उसको तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो टाइम बचा हो ना वो अपना है और उसे हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई और क्वेरी बचती तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, और अगर कोई कॉमन क्वेरी होगी तो मैं आपको अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।